नमस्कार मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा आज मिथुन राशि के बारे में चर्चा करूंगा। मिथुन राशि जो कि काफ़ी समय से अपने जीवन में दिक्कतों का सामना कर रही है, जिनकी भी मिथुन राशि है, जिनका 3 नंबर लगन है, आज उनकी चर्चा होगी। या जिनकी जन्म राशि या चंद्र राशि हम कह सकते हैं मिथुन बनती है, तो कुंडली में आपके 3 नंबर होगा जन्म कुंडली में, या फिर आपकी जन्म राशि मिथुन है, जेमिनी है, तो आपके लिए आज का यह फलादेश है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मिथुन राशि वाले हैं काफ़ी समय से 2018, 19, 20, 21, 22 काफ़ी समय से परेशान हैं। चाहे वह कारोबार को लेकर के परेशान हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट, घर में दुख का माहौल, परिवार में कलह कलेश, कई मुसीबतों का सामना मिथुन राशि वालों को करना पड़ा है। लेकिन 2023 17 जनवरी को शनि का जो ढैया है 7.5 है, वह समाप्त हो चुकी है मिथुन राशि से, और शनि देव कुंभ राशि में नवम भाव होता है भाग्य का, भाग्य भाव में आपके शनिदेव विराजमान हुए हैं, और शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। केंद्राधिपति के वहाँ के स्वामी हैं। नवम भाव जो होता है भाग्य का होता है, यानी आपके भाग्य भाव में शनिदेव विराजमान है। लेकिन जैसे ही 7.5 खत्म हुई 17 जनवरी को 2023 में, तो 17 जून को यही शनिदेव बकरी अवस्था में पहुंच चुके थे, जिसके कारण अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जितने मिथुन राशि वाले हैं इनको लगभग 10% 20% रिजल्ट मिला है, किसी को तो वो भी नहीं मिला। अनेकों दुखों का सामना करते हुए जब शनिदेव महाराज कुछ सही हुए, 7.5 खत्म हुई, तो वह बकरी हो गए। अब ये 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे, यानी अपने मार्ग में चलना शुरू हो जाएंगे। बकरी होने से क्या होता है कि वह ग्रह प्लैनेट अपने पिछले घर का भी रिजल्ट देता है, यानी शनि आपके अष्टम भाव को भी उसका रिजल्ट भी आपको दे रहे थे। अष्टम भाव मृत्यु का होता है, कष्टों का होता है, रोग का होता है, परेशानियों का होता है। जब यह बकरी अवस्था में होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड कई परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। और भाग्य में भी अड़चन आती है, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि पर बैठे हैं, फिर भी भाग्य में कितनी अड़चनें आ रही हैं। इसका कारण यही है बकरी होना। लेकिन अब 4 नवंबर को शनिदेव महाराज फिर से मार्गी हो रहे हैं, और 4 नवंबर से आपके भाग्योदय का शुरुआत हो जाएगी, यानी आपके भाग्य को बनने की शुरुआत हो जाएगी। आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और कई आपके काम ऐसे बनेंगे जो अभी तक आप देख रहे हैं कि रुके पड़े हैं। जैसे कि शनिदेव जब नवम भाव में आते हैं या मिथुन राशि में 4 नवंबर को आएंगे, वह भी मार्गी अवस्था में, तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, यह आपका ध्यान, जो आपका मन है, यह परमात्मा की ओर लगेगा, धार्मिक कामों में लगेगा, क्योंकि यह धर्म का स्थान भी माना जाता है नवम भाव, जिसको हम भाग्य का भाव कहते हैं। तो नवम भाव में बैठ करके एक तो आपके भाग्य को प्रबल करेंगे, अच्छा बनाएंगे। उसके साथ साथ इनकी जो 3rd दृष्टि है वह आपके डिज़ायर वाले स्थान में जाएगी। 3rd दृष्टि अभी तक इतना कार्य नहीं कर रही थी, क्योंकि शनिदेव एक तो बकरी हैं, दूसरा जो 11वां भाव है डिज़ायर का, वहाँ पर राहु और गुरु का चांडाल दोष बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ा है। लेकिन जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, मेष राशि से निकल करके मीन राशि में परिवर्तन करेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में अकेले होंगे। उस समय 4 नवंबर को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी डिज़ायर वाले भाव में। आपकी जो इच्छाएं हैं, वह घर जो व्यक्ति को लाभ देता है, जो उसकी इच्छाएं हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। जब शनिदेव इस घर को देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी आपको रिजल्ट देंगे, और शनिदेव भी अपनी 3rd दृष्टि से आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। रिजल्ट क्या होता है, आपके काम में बढ़ोतरी हो जाना, धन आना, पैसा आना, अच्छी रेपुटेशन बननी, और आपका नाम होना। ये सब कुछ आपको अब 4 नवंबर के बाद दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मई 2025 तक
शनि देव जो है ये मान के चलें कि आपके नवम भाव में है। बीच में यह अस्त बकरी भी होंगे, लेकिन जुलाई के बाद 2024 जुलाई के बाद, तब तक के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे आपके लिए। बीच में जब होंगे तो थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इतनी परेशानी नहीं जितनी आपने पहले देखी है। मात्र 5-10% परेशानी आपके जीवन में आती हैं, इतना हर व्यक्ति के जीवन में आती ही है। तो जो इतना सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारे जीवन में परेशानी, क्योंकि जीवन परेशानियों का भी मतलब जीवन है, और खुशियाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, समय समय की बात होती है। लेकिन अब आपका समय बदल चुका है। अब शनि की दूसरी दृष्टि की बात करेंगे तो शनि की दूसरी दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके सप्तम भाव यानी पराक्रम यानी साहस के भाव में, जहाँ पर हम कहते हैं व्यक्ति के अंदर साहस, आपके अंदर बल पैदा होगा, साहस दिलाएंगे आपको शनिदेव, और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जब पराक्रम में व्यक्ति की वृद्धि होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। जब व्यक्ति के अंदर पराक्रम ही नहीं होगा तो वह मेहनत क्या करेगा। जब आप मेहनत करेंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपको धन देगी, पैसा देगी, इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिलेगा आपको पराक्रम के साथ साथ। यदि पराक्रम का भाव कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानी आती है। पीछे यदि देखा जाए तो यही शनिदेव की दृष्टि थी, या राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि हम कह सकते हैं, जिसके कारण परिवार में वाद विवाद, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, बिना मतलब का कलह क्लेश, ये राहु का माया जाल था। तो लेकिन वह माया जाल भी अब 30 अक्टूबर के बाद हट जाएगा। 30 अक्टूबर को राहु भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन अभी हम शनि की बात करते हैं। राहु की बात फिर थोड़ा समय रुक के जब शनि का पूरा हो जाएगा तो आपको बताऊंगा। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वह पराक्रम स्थान में, यानी आपको पराक्रम मिलेगा शनि की तरफ से, और आपके अंदर हौसला होगा, साहस होगा। पराक्रम करेंगे तो अपने भाग्य को बनाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव में शनि है। पराक्रम देंगे तो भाग्य आपका बनेगा। यदि आप पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत का रिजल्ट ही शनिदेव देते हैं। इनको न्यायाधीश कहा गया है। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है वह आपके छठे भाव में पड़ेगी। छठा भाव किस चीज का होता है, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, छठा भाव। छठा भाव होता है रोग, ऋण एवं शत्रु का। जब शनिदेव यहाँ पर दृष्टि देंगे अपनी 10वीं दृष्टि, तो ये मान के चले कि जितने भी आपसे शत्रुता रखने वाले व्यक्ति हैं, जिनके कारण आप परेशान हो रहे हैं, वह सब अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगे 4 नवंबर के बाद, या आपके साथ मित्रता करना चाहेंगे। क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य को बदलेंगे, आपके दुश्मनों को भी साइड में करेंगे, और आपका जीवन ही बदलने वाले हैं। ये मान के चले आप उस समय में। देर है शनि के यहाँ, अंधेर नहीं है। अब आप शनि के कार्य को देखेंगे, शनि की पावर को देखेंगे, आपको सब कुछ अच्छा महसूस होगा। यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छा शनिदेव आपको रिजल्ट देने वाले हैं, आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु का जो प्लेसमेंट हो रही है 10वें भाव में हो रही है। 10वां भाव होता है कर्म का। तो कर्म भाव में राहु को बहुत अच्छा माना गया है। शनि कर्म करवाएंगे आपसे, पराक्रम कराएंगे, राहु रिजल्ट देगा। राहु का काम होता है अचानक देना, चाहे कोई दुख दे, सुख दे, जो भी देता है अचानक देता है। जब व्यक्ति को आशा भी नहीं होती कि मेरे साथ ये होगा, तुरंत करता है, अचानक सडनली देता है रिजल्ट, जो भी रिजल्ट देता है राहु। तो 10वें भाव में जब राहु 30 अक्टूबर को यहाँ पर पहुँचेंगे, तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति मिथुन राशि वाले हैं, यह मान के चलें यदि वह पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो यह मान के चलें कि राहु आपको कहां से कहां ले जाएगा, आप सोच नहीं सकते। दूसरी चीज़, आप व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं, नौकरी सर्विस में हैं, तो यह आपको आगे बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा, और आपको हो सकता है कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल जाए, या आपके अचानक से कोई कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में तब्दीली हो, अच्छी पोस्ट में आप पहुंच जाए। तो राहु सबसे पहला काम यही करेगा। दूसरा, इनकी दृष्टि जारी है दूसरे भाव में, जिसको हम कहते हैं परिवार, कुटुंब, वाणी एवं धन। धन भी देंगे, परिवार में भी जो काफ़ी समय से डिस्टर्ब हो रखा था वह एकता का होने की पूरी संभावना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब राहु 2nd हाउस को देखते हैं तो वाणी में कड़वाहट लाते हैं, तो
थोड़ा सोच समझ कर कोई भी बात करें तो सोच समझ कर करें। अपनी वाणी से हमेशा मधुर शब्द बोलें, जिससे कि अपने परिवार में कोई ऐसे माहौल ना बने जिसके कारण आप परेशान हो। बाकी धन देने का काम राहु का है, आपको धन देंगे, जैसे भी देंगे, आप मेहनत से भी कमाएंगे। अचानक से राहु कोई आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि अचानक से कहीं से भी आपको, जैसे हम कहते हैं गुप्त धन की प्राप्ति होती है, या परिवार की ओर से कुछ गिफ्ट टाइप में मिल जाता है, या प्रॉपर्टी, वसीयत, कुछ भी हम कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। और इसके बाद जो इनकी दृष्टि जाती है चतुर्थ भाव में, राहु की दृष्टि। चतुर्थ भाव जो होता है माता का होता है, सुख का होता है, भूमि वाहन। जब इस भाव में राहु की दृष्टि जाती है तो माता के लिए थोड़ा कष्टकारी होता है समय। 18 महीने के बीच में किसी भी समय माता को कोई परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य खराब रह सकता है। लेकिन वहीं पर यदि राहु का, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि राहु अगर कहीं बुरा करता है तो कहीं अच्छा भी करता है, और कहीं अच्छा करता है तो कहीं बुरा भी करता है। अब यही घर माता का भी है, यही घर जो है भूमि का भी है, वाहन का भी है, प्रॉपर्टी का भी है। तो यहाँ पर आपको यह सभी सुख 18 महीने के बीच में राहु जरूर देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी केतु ग्रह भी बैठ जाएंगे 30 अक्टूबर को। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, यह इनकी कोई राशि नहीं मानी जाती, लेकिन यह जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के अनुसार ही यह अपना फल प्रदान करते हैं। अब राहु मीन राशि में बैठेंगे तो गुरु के हिसाब से भी चलेंगे, और केतु जो है कन्या राशि में बैठेंगे तो बुध के हिसाब से भी चलेंगे। तो कुल मिलाकर के राहु केतु की जो प्लेसमेंट हो रही है 30 अक्टूबर को, यह आपके लिए बहुत अच्छी होगी। प्रॉपर्टी का सुख होगा, वाहन का सुख होगा, माता के सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। इसके लिए राहु का थोड़ा बहुत उपाय करें, या चतुर्थ भाव का उपाय करें। तो उपाय भी आगे मैं बताऊंगा आपको। अब आगे की दृष्टि बात करते हैं। राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस में, जहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि है, वहीं पर राहु की नवम दृष्टि है। तो ये रोग ऋण शत्रु का होता है। ये मान के चले जितने भी आपके शत्रु हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि छठे भाव का, जब छठे भाव में राहु हो तो भी शत्रु का दमन करने वाला माना जाता है, और छठे भाव को जब देखता है राहु तो भी शत्रुओं की बाट लग जाती है। तो ये मान के चलें। हाँ, अपने हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखें, खान पान में ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर राहु जब दृष्टि डालता है शत्रुओं का तो दमन करता ही है, उसके साथ साथ आपको खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा। पेट की, डिस्क की, जोड़ों की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मानसिक तनाव अचानक से आ सकता है, डिप्रेशन में, जिस टाइप हम कहते हैं एंग्जाइटी, घबराहट होनी, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए आप सौंफ का सेवन जरूर करें, सौंफ। तो इसका सेवन करते रहेंगे तो राहु की यह जो दृष्टि है, खराब वाली दृष्टि, जो आपकी बॉडी को, सेहत को थोड़ा बहुत नुकसान कर सकती है, तो इससे आपका बचाव रहेगा। देखो, मैं आपको खुश करने वाली बातें नहीं करूँगा, जो चीज़ नेगेटिव होगी तो नेगेटिव ही बताऊँगा। तो बाकी और चीज़ों के लिए राहु सही है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, बाहर का खान पान का ध्यान रखें। तो इसके अलावा ये राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, तो तीनों दृष्टियाँ बहुत अच्छी मानी जाएंगी। जब 30 अक्टूबर को राहु अपना गोचर करेंगे कर्म भाव में, तो आपके कर्म को भी बदल सकते हैं, आपको कर्म स्थान में ही बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य राहु के अंदर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति, आप जानते हैं कि 30 अक्टूबर तक राहु और देवगुरु बृहस्पति एक साथ हैं, और जब यह दोनों एक साथ बैठे हो तो इनको कहते हैं गुरु चांडाल दोष। यानी देवगुरु बृहस्पति जो आपको देना चाहते हैं वह नहीं दे पाते। अब जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी 5, 7, 9 भाव में, वहीं पर राहु की दृष्टि होगी। देवगुरु कुछ देना चाहेंगे तो राहु उसका विनाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे उसको, क्योंकि एक राक्षस की दृष्टि है, एक देवताओं की दृष्टि है, दोनों की दृष्टियाँ भी सेम है। तो अब आपको देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव यानी तीसरे भाव का फल देंगे। जो भी भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से मतभेद है उसको दूर करेंगे, जो कि एक जाल बना हुआ था 2 साल से, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में, तो वह सब चीज़ें अप्रैल से पहले दूर होंगी। दूसरी चीज़ है, जो आपकी यात्राएं रुक रखी थी, कोई छोटी मोटी यात्राएं, व्यक्ति होता है एक कैद होकर के रह जाता है व्यक्ति अपने एक जगह पे, कि मैं ना कहीं जा पा रहा हूँ, ना कहीं आ पा रहा हूँ, कुछ नहीं। तो ट्रैवलिंग का आपका समय शुरू हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, आप घूमोगे फिरोगे, तो यह गुरु आपका एंजॉय कराएंगे। पराक्रम में भी आपको वृद्धि करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से। इसके बाद जो इनकी सप्तम दृष्टि है वह
पंचम भाव में पढ़ रही है। पंचम भाव होता है संतान का। जिनको संतान होने में कोई समस्या आ रही है, स्टडी में कोई समस्या आ रही है, तो ये मान के चलें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो कि अप्रैल तक यहीं पे रहेंगे। इसके बाद ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तब तक के लिए ये मान के चले कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है एजुकेशन के लिए भी। यदि आप पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में अच्छी जगह पे पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है, अपना डिसीजन लें और इस कार्य को करना 30 अक्टूबर के बाद शुरू करें। इसके बाद जो इनकी दृष्टि पड़ रही है गुरु की 7वीं दृष्टि, माफ़ी चाहता हूँ, जो 9वीं दृष्टि है 7वें भाव में। 7वां भाव होता है स्पाउस का, पति पत्नी का, आपके बिजनेस पार्टनर का। जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, पहले राहु के साथ मिलकर पड़ रही थी, तो आपस में परिवार में कलह कलेश का वातावरण बना हुआ है 30 अक्टूबर तक। अब 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा, यदि आप बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। इसके अलावा आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में पति पत्नी में, तो वह दूर हो जाएगी। तीसरी चीज़, जिनका विवाह होने में समस्या आ रही थी, तो ये मान के चले 30 अक्टूबर के बाद उनका देवगुरु बृहस्पति अच्छा मंगल कार्य करवा देंगे। यह देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में बैठ करके जो है अपना कार्य पूर्ण करेंगे। कुल मिलाकर के 98% आपकी कुंडली, यानी मिथुन लगन वालों की या मिथुन राशि वालों की कुंडली में अच्छे योग दिखने को मिल रहे हैं। एक आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे 18 महीने में या 2-2.5 साल के अंदर अंदर आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो चुका है। आपको यह दिखेगा सब कुछ, क्योंकि ग्रह अपना कार्य करते हैं। जब बुरे स्थान में होते हैं, बुरी दशा में होते हैं, तो कुछ फल वैसा मिलता है, अच्छे हो जाते हैं तो अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। यानी किस्मत बिगड़ने में भी समय नहीं लगता और बनने में भी समय नहीं लगता। ग्रहों का खेल है ये सारा। तो आज की यह जानकारी मैं यहीं पे विराम दूंगा, और मैं चाहता हूं कि जितने भी दर्शक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ जय जय श्री राधे, नमो नारायण।